की बातें हैं, आज से 200-300 साल पहले, तब जाके इन्हें हिंदू लफ्ज़ मिला। फिर जब ब्रिटिश ने यहाँ पे आए, उन्होंने इसी को लफ्ज़ को आगे बढ़ाया और हिंदू कहना शुरू कर दिया। पहले हिंदू वर्ड को कुछ और कहा जाता हो, इंडिया में हिंदुओं को कुछ और बुलाया जाता हो, क्योंकि और हिंदी ज़ुबान, हाँ उस वक्त हिंदी को संस्कृत कहा जाता था। टर्किश जो थे मुसलमान और वो महमूद गजनवी, उन्होंने भी इंडिया के ऊपर, और सोमनाथ का मंदिर तो बहुत ज़्यादा इंडियन हिस्ट्री में और हिंदू टेम्पल में तो वो बहुत बड़ा ना अपने आप में एक नाम रखता है, लेकिन उसको उन्होंने गिराया था और उन्होंने तकरीबन कोई 17 से ज़्यादा उस पर हमले किए थे और वो उन्होंने इन्वेड किया था। और चाहे चोला अम्पायर के जो लोग थे वो लॉर्ड शिवा की वर्शिप ही करते हों या और लोगों की तरह, लेकिन उस वक़्त शायद उसका नाम कोई और होगा रिलीजन का, उस वक़्त शायद उसको कुछ और कहा जाता। हम मुसलमान हैं तो ये हिंदू हैं, क्यों किसी ना किसी, क्योंकि वो हिंदी बोलते थे, हिंदी की बुनियाद पे उन्हें हिंदू कह दिया क्योंकि वो हिंदी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खतीजा महरान रिएक्शन। इट्स मी योर हो खतीजा वसीम और मेरे साथ है महराना से। नाज़रीन, चोला एक फ़िल्म आई PS1 के नाम से और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्सी में आ गई है, क्योंकि उसमें कुछ एक एम्पायर, चोला अम्पायर का जिक्र किया गया और चोला अम्पायर में दिखाया गया जी कि वो हिंदू रिलीजन फॉलो नहीं करता था, लेकिन एक्चुअल में जो इंडियंस का कहना है कि हिंदू रिलीजन तो बहुत पुराना है और वो तो भाई जी एक अरसे से है, तो वहाँ के तो जो है वो फॉलो करते हैं रिलीजन। अब ये कंट्रोवर्सी एक बहुत बड़ी बन चुकी है उस मूवी के हवाले से, और वो मूवी जो है अपने आप में वो तकरीबन 500-600 करोड़ रुपए के बजट की मूवी बन गई, और उस मूवी में ऐसा अगर इतना गलत पोर्ट्रे कर दिया गया है हिंदू रिलीजन को, तो इंडिया में तो उसका सर्वाइव करना मुश्किल है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी है क्या वाकई जो है इंडियंस वो सच कह रहे हैं या मूवी बनाने वाले सच कह रहे हैं? एक वीडियो है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन को लाजमी वहीं चलते हैं, देखते हैं कि वाकई ये कंट्रोवर्सी सच्ची है, गलत है, क्या है। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली चोला एम्पायर को लेकर एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि कुछ फिल्म मेकर्स है साउथ में, उन्होंने ये कहा है कि जो रिसेंट मूवी बनी है चोला एम्पायर पर, उसमें गलत तरीके से हिस्ट्री दिखाई गई है। इनके हिसाब से चोला एम्पायर हिंदू रिलीजन को फॉलो नहीं करता था। यहाँ पर आप देख पाओगे एक तमिल फिल्म मेकर है, उसके अलावा कमल हसन अलग से, इन्होंने ये कहा है कि चोला एम्पायर के टाइम में कोई कलेक्टिव हिंदुइज्म रिलीजन था ही नहीं, तो चोला एम्पायर को हिंदू दिखाना गलत है। पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि मूवी किस एम्पायर के बारे में बनी थी और मूवी में दिखाया क्या गया है। ये आपके सामने है चोला एम्पायर अपनी पीक पर, 9th से लेकर 10th सेंचुरी पर ये बिल्कुल अपने जेनिथ पे था। यहाँ पे आप देख पाओगे इनका इन्फ्लुएंस। टेरिटरी की अगर आप बात करें, लैंड की बात करें, तो मॉडर्न डे केरला, तमिलनाडु, उसके अलावा कर्नाटका का रीजन, बाकी कई जो मॉडर्न डे इंडियन स्टेट्स हैं, इन सब की टेरिटरी चोला एम्पायर के अंडर आती थी। उसके अलावा आप अगर देखो इवन ओडिशा, बंगाल तक इनका इन्फ्लुएंस था। फिर आप अगर नीचे देखोगे यहाँ पर, तो जो बहुत सारे आज के समय में मॉडर्न डे आसियान देश है, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, इवन म्यांमार, वियतनाम, यहाँ पे आपको चोला एम्पायर का इन्फ्लुएंस दिखेगा। और इसी एम्पायर पर रिसेंटली एक मूवी बनी है पोनियन सेल्वन। पोनियन सेल्वन रिलीज करी गई है, इसके और भी पार्ट्स आएंगे इन द फ्यूचर। ये मूवी बनाई है मणिरत्नम ने, और इस मूवी में फोकस किया गया है कि चोला डायनेस्टी किस तरीके से फैली, इसका विस्तार कैसे हुआ, किस तरीके से इन्होंने श्रीलंका कब्जाया, बाद में साउथ ईस्ट एशिया में इनका इन्फ्लुएंस फैलता गया, और साथ साथ ये भी दिखाया है कि पांड्या एम्पायर के साथ किस तरीके से इनकी राइवलरी आगे बढ़ी। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने चोला एम्पायर और उसके आसपास की जो हिस्ट्री है वो समझाई है। और उस सब के अलावा आप अगर इस मूवी के डिटेल्स पर फोकस करोगे, तो यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि चोला एम्पायर अपने टाइम के हिसाब से कितना प्रोग्रेसिव था। फॉर एग्जाम्पल आर्ट, आर्किटेक्चर, इन सब एस्पेक्ट्स पर आप अगर इस एम्पायर का फोकस देखोगे तो साफ दिखता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज्ड एम्पायर था। उसके अलावा जो इनके शहर थे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बने थे। फीमेल्स को यहाँ पर काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती थी। चोला एम्पायर के टाइम में कई जो यहाँ पर सिटीज़ हैं, बहुत मेजर सिटीज़ थी, उनका नाम कई जो इनकी फीमेल एम्प्रेस थी उनके समान में रखा गया, जो यूजुअली होता नहीं था। आप 9th-10th सेंचुरी देखो तो फीमेल्स को इतना सम्मान कहीं नहीं मिलता था कि उनके नाम पर कोई आप शहर का नाम रख दो या फिर कोई रिवर का नाम रख दो,
ये एक बहुत ही ज़्यादा रेयर अकरेंस थी। और सबसे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं, चोला एम्पायर का जो आप कह लीजिए इनिशियल राइज था, इनकी शुरुआत हुई थी इनके राइज की 848 AD में। उसके बाद ये अपने पीक पे पहुंचे 1030 AD के आसपास। और एक कहावत मशहूर है चोला एम्पायर के बारे में कि जब चोला एम्पायर वियतनाम तक फैल रहा था, जब इनका इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशिया में लगातार फैलता जा रहा था, तब हमने नॉर्थ में देखा कि लगातार इन्वेजन हो रही थी। सोमनाथ टेम्पल उसी समय लगातार रेड किया गया मोहम्मद गजनी द्वारा, जब चोला किंग्स वियतनाम पे विस्तार कर रहे थे। तो ये आप कह लीजिए एक यूनिक टाइम था इंडियन हिस्ट्री का। साउथ फ्लरिश कर रहा था, साउथ में विस्तार हो रहा था, नॉर्थ लगातार सिकुड़ता जा रहा था, नॉर्थ वाज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। और इसलिए आज भी हमारे वेरियस जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये ओपनली कहते हैं कि सिंस हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में, NCERT में और जगह चोला एम्पायर को उस हद तक कवर किया जाता नहीं है जितना कवर किया जाना चाहिए। तो इसलिए ना हम इंडियंस ने अभी तक एब्जॉर्ब नहीं किया है, समझी नहीं है ये बात कि चोला एम्पायर कितना पावरफुल था अपने टाइम पे। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये इनकी पूरी स्टेटमेंट है। ये एक्चुअली एक वीडियो शेयर कर रहे थे एक मंदिर की, जो आपको मिलेगा तमिलनाडु में। ये मंदिर चोला एम्पायर के पीक पर बनाया गया था। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि इंडियंस को ना कभी खुद समझ में आ गया कि चोला एम्पायर टेक्नोलॉजिकली कितना पावरफुल था, कितना एडवांस था। और सिंस ये बात कभी हमको समझ नहीं आई, हम कभी दुनिया तक ये बात पहुंचा नहीं पाए कि ये एम्पायर हिस्ट्री बुक्स के सुनहरे पन्नों में जिसका नाम होना चाहिए, उसको उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। तो अब आप यहाँ पर समझ गए कि इस एम्पायर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब मेन इशू यहाँ पर क्या आता है कि वजह अजीब है, आज भी हम इस पर डिबेट कर रहे हैं, मगर डिबेट एक स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी इस पर आप देखोगे न्यूज़ चैनल्स पर आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, ट्वीट्स हो रही है ऑनलाइन सोशल मीडिया पर कि जी ये महान एम्पायर जिस पर हम सब प्राउड करते हैं, ये एम्पायर, इस एम्पायर का रिलीजन क्या था? क्या ये लोग हिंदुइज्म फॉलो करते थे या फिर नहीं करते थे? क्योंकि आज जो रिसेंट मूवी बनी है मणिरत्नम साहब की, उसमें इंडिकेशन साफ लगती है कि इस एम्पायर का मेन रिलीजन हिंदुइज्म था। अब रिसेंटली क्या होता है कि कई डायरेक्टर है वो कह रहे हैं साउथ में कि नहीं, चोला एम्पायर के किंग्स को हिंदू दिखाना गलत है। और कमल हसन साहब ने यहाँ पर ये भी कह दिया कि उस टाइम कोई हिंदू रिलीजन, एक कलेक्टिव हिंदू रिलीजन था भी नहीं। यहाँ पे आप देख पाओगे इनकी स्टेटमेंट है, कमल हसन एग्रीज विद द डायरेक्टर, हिंदू रिलीजन वाज नॉट देयर इन राजा चोलास पीरियड। और इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि उस टाइम और बहुत टाइप के रिलीजन होते थे, शैविज्म था, उसके अलावा सवानंद था, वेरियस और टाइप के रिलीजन थे। हिंदू रिलीजन कलेक्टिवली कुछ एग्जिस्ट करता नहीं था। और ब्रिटिशर्स आए बाद में, ये इन्होंने ऐड करी है बात कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तब इन्होंने हमको कलेक्टिवली एक नाम दिया कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में जो लोग ये यहाँ पर ये सर्टन प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, इनको हम क्या बुलाएं? तो फिर ब्रिटिशर्स ने हमको नाम दिया हिंदू। तो ये इन्होंने बात बोली है रिसेंट। और ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट ये पहली बार दे रही है, इससे पहले भी ये कह चुके हैं कि जो वर्ड है हिंदू, ये कोई नेटिव नहीं है इंडिया का। ये नाम हमको पहले मुगल्स ने दिया था और बाद में इस नाम को एंडोर्स किया ब्रिटिशर्स ने। अब ये जो स्टेटमेंट्स है, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, मैटर इसलिए करती है क्योंकि इंटरनेशनली जहाँ भी चोला एम्पायर की बात होती है ना, तो वहाँ पर चोला एम्पायर को एक हिंदू एम्पायर ही बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊँ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ना देखो, चोला एम्पायर ने पूरे तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में बहुत सारे मंदिर बनाए थे। उनमें से सबसे 3 बहुत ही फेमस मंदिर हैं जिनको हम कहते हैं ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। ये टेम्पल 11 से लेकर 12 सेंचुरी के आसपास बनाए गए थे। और इन टेम्पल्स के बारे में आप अगर पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा है कि शिव मंदिर थे, ये शिव जी के लिए ये मंदिर बनाए गए थे। और आप कहीं भी पढ़ोगे, किसी भी आप वेबसाइट पे चले जाओ, चाहे विकीपीडिया हो, ब्रिटानिका हो, वहाँ पर यही कहते हैं कि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स की, ये एक ग्रुप है ऑफ चोला डायनेस्टी एरा हिंदू टेम्पल्स इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब ये हमने बात कर ली है विकीपीडिया की। आप ब्रिटानिका में भी जाओगे, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी एनसाइक्लोपीडिया है, ब्रिटानिका भी ये कहती है कि चोला किंग्स वर हिंदूज हु वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा। तो देखिए अगेन कंट्रोवर्सी बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम हिंदू एक एम्पायर को कब कहेंगे, कब हम कहेंगे कि एक सर्टन एम्पायर हिंदू रिलीजन को फॉलो करता था, जबकि दुनिया आप अगर देखो कलेक्टिवली यही मानती है कि चोला एम्पायर के जो किंग्स थे दे फॉलोड हिंदू रिलीजन। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या अभी जो स्टेटस है इंटरनेशनली एनसाइक्लोपीडियाज में, बुक्स में, कि चोला एम्पायर के जो एम्परर्स थे दे फॉलोड हिंदू रिलीजन, क्या यही स्टेटस होना चाहिए या फिर आप मानते हैं कि नहीं ये कमल हसन ठीक कह रहे हैं, बाकी जो जगह ठीक कह रहे हैं? इस बात को लेकर डिबेट है कि ये एम्पायर जेन्युइनली हिंदुइज्म फॉलो करता था या नहीं करता था। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आगे देखो, मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊंगा नहीं,
मैं आपको बता सकता हूँ कि कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुई, किस एम्पायर के बारे में कंट्रोवर्सी थी। इंटरनेशनली एकेडमिक्स में दुनिया भर की आप अगर इंसाइक्लोपीडियाज देख लो, क्योंकि यूजुअली जब हम बात करते हैं एम्पायर्स की तब हम एनसाइक्लोपीडिया की ही बात करते हैं, क्योंकि दुनिया भर में चाहे कोई रशिया में हो, जापान में हो, यूएसए में हो, वो चोला एम्पायर के बारे में नॉलेज इन एनसाइक्लोपीडिया से ही गैदर करेगा। तो यहाँ पर जो लिखा है ये मैटर करता है, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से जो जानकारी है आपके सामने रखी है। आगे मैं यहाँ पे आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई वुड रियली लाइक टू नो योर थॉट्स। फाइनली यहाँ पर मैं ये खतीजा, मैं पहले इस पर ना अपनी राय आज पेश करता हूँ। देखें जी, सबसे पहले ना कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हिस्ट्री जैसी तैसी भी हो, आज तक वो उस तरह से प्रिजर्व हो ही नहीं सकी है। ये बात तो आप समझ लीजिए कि आज से जो 1000-1200 साल पहले हुआ है वो आपको एग्जैक्ट आज से मतलब 1000 साल बाद पता लग जाए कि जो 1000 साल पहले हुआ था वो वैसा हुआ। तो ये तो बहुत गलत बात है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपको एग्जैक्ट जो चीज़ है वो पता चले। बहुत रेयरली चीज़ें हैं कि जो मिल जाती हैं और फिर आपकी अपनी अकल समझ के साथ आप उनको जोड़ तोड़ के चीज़ों को बनाते हो कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। एक चीज़ ये। दूसरा, एक चीज़ ये देखने वाली है कि मतलब अगर वो पहले जी ये चोला एम्पायर की बात करते हैं, चोला एम्पायर अपने वक्त में बहुत एक्सपेंड कर रहा था, लेकिन दूसरी जानब उस वक्त एक टर्किश जो थे मुसलमान और वो महमूद गजनवी, उन्होंने भी इंडिया के ऊपर, और सोमनाथ का मंदिर तो बहुत ज़्यादा इंडियन हिस्ट्री में और हिंदू टेम्पल में तो वो बहुत बड़ा ना अपने आप में एक नाम रखता है, लेकिन उसको उन्होंने गिराया था और उन्होंने तकरीबन कोई 17 से ज़्यादा उस पर हमले किए थे और वो उन्होंने इन्वेड किया था और वो उन्होंने वहाँ पे हिंदुओं को शिकस्त दी थी। हिंदुओं नहीं, उस वक्त के जो भी लोग थे उनको शिकस्त दी थी। बात सिंपल यहाँ पे कंट्रोवर्सी खतीजा एक ये पैदा हो चुकी हुई है। कंट्रोवर्सी ये है कि हिंदू लफ्ज़ के ऊपर जो है चीज़ बेस कर रही है। बात यह है कि आप देखें कि उस वक़्त चाहे चोला एम्पायर के जो लोग थे वो लॉर्ड शिवा की वर्शिप ही करते हों या और लोगों की तरह, लेकिन उस वक़्त शायद उसका नाम कोई और होगा रिलीजन का, उस वक़्त शायद उसको कुछ और कहा जाता होगा। लेकिन अब जो है वो एक हिसाब से जब वक्त गुजरा और मुग़ल एम्पायर आया तो मुग़लों ने कहा हम मुसलमान हैं तो ये हिंदू हैं, क्यों किसी ना किसी, क्योंकि वो हिंदी बोलते थे, हिंदी की बुनियाद पे उन्हें हिंदू कह दिया, क्योंकि वो हिंदी बोलते थे, हिंदी की बुनियाद पे उन्हें हिंदू कह दिया गया। इसी तरह जो है मतलब पाकिस्तान में उर्दू बोलते हैं, उर्दू ज़ुबान बोलते हैं, तो उन्हें लखनऊ में जो उर्दू बोलते हैं उन्हें उर्दू बोलने वाला कह दिया। लेकिन हाँ, हिंदी कहीं ना कहीं इनकी मैटर करती है, इनके रिलीजन के साथ उर्दू जो है वो उस तरह से नहीं करती है। अरबी, अगर कोई भी अरबी बोलने वाला होगा तो ये उसे मुसलमान कंसिडर कर देंगे कि अरबी जो है वो मुसलमान बोलते हैं। तो ये चीज़ हुई है। अगर अरबी के साथ मुसलमानों को कंसिडर किया जाता है, फिर इसी तरह हिंदी से हिंदुओं को भी कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन बात यह है जी कि अब वक्त गुजरने के साथ साथ जब मुग़ल एम्पायर तो काफ़ी ये 1700-1800 की बातें हैं, आज से 200-300 साल पहले, तब जाके इन्हें हिंदू लफ्ज़ मिला। फिर जब ब्रिटिश ने यहाँ पे आए, उन्होंने इसी को लफ्ज़ को आगे बढ़ाया और हिंदू कहना शुरू कर दिया। नो डाउट हो सकता है आज से 200-300 साल पहले हिंदू वर्ड को कुछ और कहा जाता हो, इंडिया में हिंदुओं को कुछ और बुलाया जाता हो, क्योंकि और हिंदी ज़ुबान, हाँ उस वक़्त हिंदी को संस्कृत कहा जाता था, संस्कृत कहा जाता था, मतलब हिंदी ज़ुबान को संस्कृत के नाम से भी बुलाया जाता था। तो अब संस्कृत के नाम से क्या पता हो चोला एम्पायर में उस वक़्त जो है हिंदुओं को नौ फल। तो ये है कि वर्शिप्स वगैरह शायद वही हिंदू रिलीजन जो आज फॉलो करता है वही चोला एम्पायर फॉलो करता हो, लेकिन नाम के साथ अगर आप कहें, और ये यकीनन उस वक्त हिंदू नहीं थे, उस वक्त शायद उन्हें कुछ और बुलाया जाता हो। जैसा पाकिस्तान है तो बंगाल है तो हम बंगाली कहेंगे। हम बंगालों को अब ये तो नहीं कहते कि बंगाली में बहुत ज़्यादा जो हिंदूज भी हैं, बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स भी हैं, लेकिन हम उनको बंगाली कहते हैं। सो इससे मुराद ये नहीं है कि अब हम अगर उस वक्त के चोला एम्पायर के लोगों को हिंदू नहीं कह रहे तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। सो ये एक मेरे ख्याल में चाइल्डिश बिहेवियर लग रहा है कि अगर बात तो प्रैक्टिस से फ़र्क पड़ता है ना, प्रैक्टिस से फ़र्क पड़ता है। बट इसमें हम ये बात करेंगे, मैं यहाँ देखो इंडियंस की अब साउथ की मूवीज़ में दूसरी हो, वो अपनी मूवीज़ में ना बहुत कुछ पोर्ट्रे करते हैं। इवन अगर आप हिंदू नहीं भी हो, आप इंडिया के भी नहीं हो, तो जब आप देखते हो ना उनकी मूवीज़ तो बड़ा कुछ आपको उनका पता लगता है। तो अगर आप एक ऐसी चीज़ पोर्ट्रे करोगे जो विकिपीडिया पे कुछ हो रहा है और आप कुछ और पोर्ट्रे कर रहे हो, इसका मतलब है
ज़्यादातर ऑब्वियसली लोग विजुअल को ज़्यादा कैरी करते हैं एज कम्पेयर टू जाके आप पढ़ने के। तो ये चीज़ में तो एक आती है कि आप गलत चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हो। आप बड़ी इनकी मूवीज़ हैं जो हिस्ट्री में बनी है, बहुत ज़बरदस्त बट बात यह ना कि देखो बहुत रेयरली होता है कि बाज़ औक़ात तो भतीजा कुछ हिस्टोरियन तो ऐसे भी होते हैं, कुछ मूवीज़ ऐसी बना देते हैं जिसका कोई लेना देना ही नहीं होता है, मतलब वो हिस्ट्री को अपनी तरह से मोल्ड कर लेते हैं। तो फिर वो भी तो है ना कि अगर आप हिस्ट्री को गलत पोर्ट्रे कर दोगे तो लोग जो एक्चुअल हिस्ट्री है उससे बेखबर रहेंगे कि ये क्या हो गया, अच्छा हमारी हिस्ट्री ये थी। तो अगर वो एक्चुअल हिस्ट्री को पोर्ट्रे करें तो भी मसला है। तो मेरे ख्याल में अगर आप एक्चुअल को पोर्ट्रे करो तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत कि आप गलत को पोर्ट्रे करके तो आप कोई जी आप कहें जी कि नहीं जी हम लोगों को अच्छा बता रहे हैं, वो आपके अपने लोगों के लिए शायद अच्छा हो लेकिन दूसरे लोगों शायद उससे हर्ट हो रहे हो। लेकिन अगर हकीकत है उससे कोई हर्ट होता है या सही होता है तो वो मेरे ख्याल में वो तो गुजर गई है, उसको आपने पोर्ट्रे करना। हाँ, और बाकी सिर्फ वो एक हिंदू वर्ड पे कंट्रोवर्सी सारी बेस करी है कि वो था या नहीं था, तो उस वक्त तो नहीं था। मेरा भी यही है, उस वक्त तो हिंदू से निकला, संस्कृत भी कहा जाता था, सारा कुछ कहा जाता था। तो ये वाकई मुगलों ने दिया, मुसलमानों ने इन्हें दिया, फिर आगे ब्रिटिश ने इस नाम को बढ़ाया। तो मुझे तो इसमें कोई इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी लगनी नहीं है। एनीहो इस सारी कंट्रोवर्सी की वजह से क्या मूवी के ऊपर कोई इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि अगर इंडिया का सिनेमा मार्केट बहुत बड़ी है और इंडियंस में बहुत ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी है, तो अगर वो नहीं इस चीज़ को मान पाएंगे और इस चीज़ से नहीं जुड़ पाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि इतनी बड़ी बजट की जो मूवी है वो कहीं ना कहीं उसका जो है वो सारे हिसाब तब लगाते हुए डरा लगा। सो एनीहो आप इस हवाले से जो भी राय रखते हैं नीचे दिए कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, फॉलो कर, सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को देना तो दुआ में याद रखें।